ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके परिवार को भी आशीष दे। और जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब में देखेंगे उन सभी को भी परमेश्वर आशीष दे। ओके, तो आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, आज भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो आप लोग जो है आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो डिबेट में जो बातें हुई थी उसमें से भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ प्रश्न है, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ओके, और सवाल जब पूछेंगे तो आराम से पूछिए और अच्छे तरीके से आप लोग जो है पूछिए, क्योंकि आपका सवाल अगर सही नहीं होगा समझो तो जवाब देने में भी क्या होगा, दिक्कत होगा। ओके, तो इसके लिए आप सभी लोग जो है सवाल जो है अच्छी तरह कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं उन सभी से भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको भी कोई डाउट्स है तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारे साथ जो है इस तरह बाइबल स्टडी में आप जो है जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आकर आप चर्चा भी कर सकते हो, यहाँ पर डिबेट भी आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो है एक अच्छा मौका है ताकि आप जो है सारी बातों के विषय में अच्छी तरह चर्चा कर सको और समाज को यानी कि मसीहत को जो है एक सही शिक्षा, सही बातें आप लोग जो है बता सकते हो। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे टॉपिक्स अगर आपको कुछ गलत लगते हैं या फिर इसमें कुछ डाउट है तो भी आप जो है प्रेम पूर्वक जो है हमसे चर्चा कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। लेकिन फालतू के कमेंट आप मत कीजिए, है ना, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बनना है। धीरे धीरे मूर्खों की तरह हरकतें नहीं करना है, क्योंकि आपको एक अच्छा मौका दिया गया है। आप आकर हमारे साथ अच्छी तरह बातें कर सकते हैं। बीते दिनों में आप देखा है ना, कुछ डिबेट्स हमने को बाहर के लोगों से हमने किया और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत किया। सामने वाले ने भी अपने मुद्दों को रखा, हमने भी जो है हमारे मुद्दों को रखा, और हमने दोनों ने जो हमको पता था, जो हमको सही लग रहा था उसको हमने रखा। लोग सुन रहे हैं और सच्चाई को जान रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग भी स्टैंडर्ड बनिए। कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग आके हमसे बातें कर सकते हैं। नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन फालतू के कमेंट बिल्कुल भी ना करें। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कुछ आपको डाउट्स है या फिर वीडियो कैसे लगा इसका आप जो है कमेंट के रूप में आप बता सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आइए आज के क्वेश्चंस में जाते हैं। तो आप लोग में से किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बोला है ना, बाइबल में जो वचन लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है कि सब लोग यहूदियों ने जैसे यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा था, जैसे कि मुझे ना, जो चेलों ने प्रश्न पूछा, सॉरी, तो बोला कि मुझे पिता को देखना है। तो यीशु मसीह ने ये क्यों बोला कि जो मुझे देखा वो पिता को देखा? तो उसका मतलब मैं पास्टर जी मुझे थोड़ा समझाइए थोड़ा। जय मसीह की। ओके, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नीता सिस्टर का प्रश्न ये है कि जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार में, ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन में चौदह अध्याय उसका हम लोग जो है 8वां वचन से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है फिलिपुस ने जो है यीशु मसीह से प्रश्न किया था। ओके, फिलिपुस ने जो है यीशु मसीह से प्रश्न किया था और सिस्टर का सवाल ये है कि यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है इस तरह बोला कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है करके सिस्टर का सवाल है। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद उसके जवाब को हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है 8वां वचन से, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ओके, तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने जो रिप्लाई दिया वो ये था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इसका मतलब क्या है? ओके, बहुत से लोग क्या करते पता है, इस वचन को पढ़कर इस वचन का इस तरह इंटरप्रिटेशन करते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि मैं ही पिता हूँ।
ओके, जब फिलिप्पुस ने पूछा कि मुझे पिता को दिखा दे, यानी कि हमें पिता को दिखा दे, तो यीशु मसीह ने जो रिप्लाई दिया था, तो बहुत से लोग ये कहते कि यीशु ही पिता है। ओके, यीशु ही पिता है करके, मतलब यीशु ही यहोवा परमेश्वर है करके बहुत से लोग इसका अर्थ बताते हैं, बहुत से लोग इसको जो है ना प्रचार भी करते हैं, इसका इसका इस तरह मतलब भी क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन बाइबल हम पढ़ते हैं, समझो बाइबल को हम डीपली पढ़ना चाहिए और बाइबल को अच्छी तरह समझना चाहिए। ओके, अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, समझो, तो आप एक जगह जो है जो भी स्टेटमेंट दोगे, समझो दूसरी जगह फंस जाओगे अगर आप गलत हो जाओगे तो। जैसे कि उदाहरण के लिए, अब इस वचन को पढ़कर बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु ही पिता है। ओके, यीशु ही पिता है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यीशु ही पिता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगा पता है? यीशु मसीह जब धरती पर थे तो उन्होंने क्या कहा पता है? पिता स्वर्ग में है। ओके, पिता किधर है? स्वर्ग में है करके यीशु मसीह ने क्या किया? सिखाया है ना, प्रार्थना भी सिखा। जैसे मत्ती 6:9 पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो पिता स्वर्ग में है, तो फिर यहाँ पर पृथ्वी पर कौन है? ओके, पृथ्वी पर कौन है? अभी यीशु मसीह ने बोला जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तो इसका मतलब अगर पिता है, समझो, फिर यीशु मसीह कौन होना चाहिए? पिता होना चाहिए। तो फिर पिता किधर होना चाहिए? धरती पर होना चाहिए। फिर यीशु मसीह पिता धरती पर है या फिर स्वर्ग में है? स्वर्ग पर है ना। इस तरह क्या हो जाएगा? डाउट आ जाएगा। इस तरह कई सारे रेफरेंस भी है। यीशु मसीह बोलते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। ओके, पिता ने मुझे भेजा है। मैं अपनी इच्छा पूरा नहीं कर रहा हूं। किसकी इच्छा पूरा कर रहा हूं? पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। मतलब ये सारे वचन हमें क्या बताते हैं कि यीशु मसीह अलग है, पिता अलग है। मतलब जब यीशु मसीह कहते हैं कि पिता स्वर्ग में है या फिर पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता का बेटा हूँ, ओके, और मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ और मैं अपनी इच्छा ने पिता की इच्छा पूरा करने आया हूँ, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि यीशु अलग है, पिता अलग है। ओके, यीशु अलग है, पिता अलग है। इन सारे वचनों से हमें पता चल जाता है। अगर आप बोलोगे समझो यीशु ही पिता है, तो यीशु मसीह क्या झूठ बोल रहा है? कहीं बोलता है कि पिता स्वर्ग में है, कहीं बोलता है कि पिता मैं हूँ, कहीं बोलता है कि पिता की इच्छा पूरा करने है, कहीं बोलता है यीशु ही पिता है। तो ये सारी बातें क्या तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, और बाइबल को आप ढंग से नहीं समझ पाओगे और दूसरों को भी ढंग से आप लोग क्या नहीं कर पाओगे? सिखा नहीं पाओगे। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए? डीपली पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि यीशु मसीह एक्चुअल में यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं, है ना? क्या बताना चाहते? क्या ये बताना चाहते कि मैं ही पिता हूँ या कुछ और ही बताना चाहते? तो यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं जानना चाहिए, तो हम क्या करना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़ना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो संदर्भ है, जो घटना है, हम क्या करना चाहिए? पूरा पढ़ना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक हम पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? तब जाके समझना चाहिए कि यीशु मसीह एक्चुअली में यहाँ पर क्या बोलना चाहते थे। ओके, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखेंगे कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। क्या मैं ही पिता हूँ बोलना चाहते हैं या फिर यीशु मसीह कुछ और ही बताना चाहते हैं? ओके, तो आगे पढ़ेंगे 10 वचन में। ओके, 10 वचन में जो है यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, जैसे कि 9 वचन में यीशु मसीह ने कहा था जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा करके, इस तरह बताने के बाद अब यीशु मसीह 10 वचन में क्या बता रहे देखेंगे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता किधर है? अभी यीशु मसीह ये नहीं बता रहे कि मैं ही पिता हूं। ओके, यीशु मसीह जो है ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे कि मैं पिता हूं, लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहे? पिता मुझ में है। किस में है? मुझ में है। और क्या बता रहा है? और जो है ना, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता हूं, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मतलब पिता किधर है? यीशु मसीह के अंदर है। जैसे कि हम सभी लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। हम लोग भी कई बार बोलते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर हमारे अंदर है। ओके, परमेश्वर किसके अंदर है? हमारे अंदर है। क्यों? ये शरीर अगर मंदिर है तो परमेश्वर मंदिर के अंदर है। ओके, तो इस बात को आप भी बोल सकते हो क्योंकि आप भी कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर
मुझ में है। ओके, तो यीशु मसीह यहाँ पर मैं ही पिता हूँ करके उनका बोलने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि पिता मेरे अंदर है। ओके, जब पिता मेरे अंदर है तो दिखा करके क्यों पूछ रहा है ना, दिखा करके क्यों पूछ रहा है ना। सबसे पहली बात हम देखेंगे, समझो बाइबल हमें ये बताता कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ओके, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना कोई मनुष्य परमेश्वर को देख सकता है। ओके, कोई भी देख नहीं सकता है। ओके, तो देख नहीं सकता है तो क्या कर सकता है, मतलब सिर्फ जान सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है, जान सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने भी यही बताया कि पिता मुझ में है और मुझ में रहकर क्या करता है, अपने काम करता है। इसलिए 11 वचन में इस तरह यीशु मसीह कहते हैं, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। ओके, मतलब मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। ओके, अगर मेरी बात अगर तुम मानते नहीं हो, मेरी विश्वास अगर आप करते नहीं हो, तो क्या करना चाहिए, कामों को देखो, कामों के कारण विश्वास करो। कामों के कारण विश्वास करो मतलब यानी कि यीशु मसीह मुर्दे को जिंदा कर रहे, अंधे लंगड़े को ठीक कर रहे, कई सारे बीमारियों को ठीक कर रहे और कई सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या पता है, पिता जो है यीशु मसीह के अंदर है ना। जैसे कि एक घटना भी बाइबल में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को ठीक किया था। ओके, यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को ठीक किया था। जब ठीक करने के बाद शास्त्री फरीसियों ने पूछा, तुझे किसने ठीक किया, तब उसने बोला कि एक व्यक्ति ने जो है क्या किया, मुझे ठीक किया है। तो उनको पता चला कि वो कौन है, यीशु मसीह है। ओके, यीशु मसीह है। तब उसने यीशु मसीह के बारे में बताया, तो वो लोगों ने क्या किया, नहीं नहीं वो कौन है, झूठा इंसान है, उसके अंदर शैतान है, ये है वो है ना। इस तरह बहुत सारी बातें उसने क्या किया, बोला। तब उस व्यक्ति ने क्या बोला यीशु मसीह के बारे में, उसने ये बोला कि मैं तो नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जो शैतान अगर जिसके अंदर होता है तो वो क्या नहीं कर सकता है, किसी अंधे को जो है आंखें नहीं दे सकता है। तो उसने क्या बोला, है ना, परमेश्वर उसके साथ है, इसके लिए क्या किया, उसने ये कार्य किया। जैसे कि आपको जो है ना वचन ही बता देता हूँ, वचन ही मैं पढ़ के बताऊंगा। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, ओके, उसका हम लोग जो है 29 से हम पढ़ेंगे। ओके, 29 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। मतलब वहां पे जो लोग है, फरीसी लोग है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को बोल रहे हैं, हम तो जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से बातें किया, लेकिन ये व्यक्ति कौन है हम नहीं जानते, है ना। तभी आगे क्या हुआ देखेंगे, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन के अंधे की आंखें खोली हो। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये व्यक्ति बता रहा है कि, है ना, पापी मनुष्य का परमेश्वर क्या नहीं करता है, सुनता नहीं। तो किसका सुनता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। ओके, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। साथ में रहता है यानी कि उसके अंदर रहता है। ओके, तो यीशु मसीह भी यही बताना चाहते हैं कि पिता मुझ में रहकर ये काम करते हैं, यानी कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, और जो भी मैं वचन बता रहा हूँ मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, पिता मुझ में रहकर ये काम कर रहा है। ओके, तो यीशु मसीह का बताने का उद्देश्य ये था कि पिता मुझ में है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसका मतलब क्या पता है, यीशु मसीह काम कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, जब वो काम कर रहे हैं समझो, तो यीशु मसीह के अंदर रहकर कौन काम कर रहे हैं, पिता काम कर रहे, पिता रहकर काम कर रहे हैं। मतलब किसी मुर्दे को जिंदा किया समझो, पिता ने क्या किया, यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, उसको चंगा किया, उसको मुर्दों में से जिंदा किया, अंधे लंगड़े को ठीक किया। ये सारे काम किसने किया, पिता ने यीशु मसीह के अंदर रहकर ये काम
किया। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता को देखने का मतलब क्या होता है? उनके कार्यों को देखना। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, है ना? आप खाना खाते हो, है ना? खाना खाते हो, उसमें नमक होता है, लेकिन नमक दिखता नहीं है। क्या नहीं होता है? नमक दिखता नहीं है। आप जब खाना बनाते हो शुरू में आप नमक डाल देते हो, तब वो दिखता है, लेकिन जब वो बन जाता है तो दिखता नहीं है। तब हम लोग बोलते हैं कि इसमें नमक है क्या? नहीं, मुझे दिखा। तो आप क्या करते हो? चावल को चख कर बताते हो कि इसमें नमक है या नहीं है। बाकी आपको नमक दिखाई नहीं दिया। ओके, चावल को देखेंगे, चावल को चखेंगे और तब क्या बताएंगे कि नमक है या नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि नमक जो है उस दशा में आपकी आंखों को नहीं दिखने वाली दशा में है। ओके, नमक है, उस चावल में नमक है, उस बिरयानी में नमक है, लेकिन जो तुम्हारी आंखें हैं ना, वो देख नहीं सकती। तो क्या कर सकते हो? तुमको जो परमेश्वर ने ज्ञान नेंद्रिय दिया है, तुमको जो शरीर दिया जिससे तुमको ज्ञान मिलता है ना, अपने ज़ुबान से टच करके, अपने ज़ुबान से तुम चख कर क्या कर सकते हो? इसमें नमक है या नहीं है बता सकते हो। अगर आपके ज़ुबान को नमक का टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर नमक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर नमक नहीं है ना? इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो? बता सकते हो। उसी तरह यीशु मसीह के अंदर पिता है या नहीं है, कैसे बता सकते हो? कार्यों को देखकर, काम को देखकर। क्योंकि भला काम जो है पिता ही कर सकता है, मुर्दों को जो है जिंदा पिता ही कर सकता है, अंधे लंगड़े को चंगाई जो है पिता ही कर सकता है। ओके, तो इस काम को देखकर आप क्या कर सकते हो कि पिता अंदर है करके जान सकते हैं। उस तरह आखिरी उदाहरण मैं बताऊंगा। जैसे कि हम लोग भी नॉर्मल लोग रहते हैं, है ना? हम नॉर्मल लोग को देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर परमेश्वर है या फिर शैतान है। ओके, परमेश्वर है या शैतान है। कैसे? यीशु मसीह ने खुद बोला कि उनके कामों को देखकर तुम पहचान लो, है ना? झूठे भविष्यवक्ताओं को, है ना, इनको तुम कैसे पहचान सकते हो? उनके कामों से। अगर कोई व्यक्ति बुरे काम करता है, गलत शिक्षा दे रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि झूठा भविष्यवक्ता है और इसके अंदर शैतान है। ओके, लेकिन जो अच्छा प्रचार कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छा ही सबको सिखा रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर परमेश्वर है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देखो भाई, इसके अंदर मुझे यीशु मसीह नजर आ रहा है, इसके अंदर मुझे परमेश्वर नजर आ रहा है। जिस तरह पौलुस ने बोला कि जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ, तुम भी क्या करो? मेरी चाल चलो। तो पौलुस को देखकर तुम्हें कौन नजर आना चाहिए? मसीह नजर आना चाहिए। मसीह को देखकर कौन नजर आना चाहिए? पिता नजर आना चाहिए। ओके, तो इसी तरह इसका मतलब होता है जिसने मुझे देखा इसने पिता को देखा, यानी कि यीशु मसीह को देखने से हम पिता को देखने जैसे बन जाते हैं। लेकिन पिता को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कि पिता अलग है और यीशु मसीह अलग है। तो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, इसका मतलब क्या है बोल तो पिता के कार्यों को हमने देखा है, लेकिन यीशु ही पिता नहीं है। अगर यीशु ही पिता होता तो फिर यीशु मसीह क्यों बोलते थे कि स्वर्ग में मेरा पिता है, पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता की इच्छा पूरा करने आया हूँ। तो ये सारी बातें बोलने की जरूरत यीशु मसीह को नहीं होती थी, और यीशु मसीह को एक्टिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आशा करता हूँ कि नीता सिस्टर का सवाल का जवाब मिल गया है। तो